18 जून 2026 को झारखंड में राज्यसभा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन उम्मीदवार है, बल्कि ये है कि आखिर परिमल नाथवानी के पीछे कौन सी राजनीतिक ताकत खड़ी है। दरअसल झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए 8 जून को नामांकन दाखिल करने पहुंचे परिमल नाथवानी के साथ भाजपा के कई विधायक दिखाई दिए। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन नाथवानी की मौजूदगी और भाजपा नेताओं की सक्रियता ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ऐसे में परिमल नाथवानी हैं कौन? चलिए इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। परिमल नाथवानी देश के जाने माने उद्योगपति माने जाते हैं और लंबे समय तक रिलायंस समूह से जुड़े रहे हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक कारोबारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली नेटवर्क वाले व्यक्ति के रूप में भी रही है। वो पहले झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों की कई तस्वीरों में परिमल नाथवानी देश के बड़े राजनीतिक और कारोबारी चेहरों के साथ नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति मुकेश अंबानी के साथ उनकी तस्वीरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। हालांकि तस्वीरें और सार्वजनिक मुलाकातें अपने आप में किसी राजनीतिक समर्थन का प्रमाण नहीं होती, लेकिन चुनावी माहौल में इनकी चर्चा जरूर तेज हो जाती है। यही वजह है कि झारखंड की राजनीति में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा का नाथवानी को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है। लेकिन भाजपा के पास अपने दम पर जीत का गणित नहीं है। एनडीए के पास कुल 24 वोट हैं, जबकि जीत के लिए 28 वोट चाहिए। ऐसे में अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग होती है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। महागठबंधन दावा कर रहा है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं और दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधायकों की विशेष बैठक बुलाना और लगातार एकजुटता की अपील करना इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिमल नाथवानी सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर उनकी उम्मीदवारी झारखंड की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक संकेत की तरफ इशारा कर रही है। और अगर मतदान के दिन एक भी बड़ा उलटफेर हुआ तो सबसे ज़्यादा चर्चा शायद किसी पार्टी की नहीं बल्कि परिमल नाथवानी की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।